नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अकेला टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मैंने आज आपके लिए हैं हिंदी की क्लास और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इन चारों से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं वो इस क्लास को जरूर देख लेना। यहाँ पर मैंने छांट के क्वेश्चन लिए हैं इन चारों टॉपिकों से। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है? पढ़ाई है, पढ़ना है, पढ़ेगा है, पढ़ते हैं। बताइए क्या है? निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो देखिए, पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ना, पढ़ना तो संज्ञा शब्द होगा नहीं, पढ़ेगा ये भी नहीं होगा। देखिए, जिसमें मतलब भाव प्रकट हो रहा हो, भाव प्रकट होता है, वही क्या होता है? संज्ञा शब्द होता है। तो इसमें पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई मतलब पढ़ाई, तो इसमें भाव प्रकट हो रहा है, तो ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, पढ़ाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पढ़ाई हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सूर्य कौन सी संज्ञा है? जो सूर्य है ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है या फिर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा? सूर्य बताइए कौन सी है? सूर्य जो है ये कौन सी संज्ञा है? देखिए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ये आपकी किसी विशेष वस्तु का, व्यक्ति का नाम होता है। ठीक है, जो सूर्य है ना, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यहां पर जातिवाचक संज्ञा तो सूर्य है नहीं। ठीक है, इसमें किसी पुरुष की बात नहीं हो रही है। अब यहां पर देखिए, भाववाचक, यहां भाव भी प्रकट नहीं हो रहा है सूर्य में। समूहवाचक, समूह भी नहीं है सूर्य। ठीक है, तो यहां पर जो व्यक्तिवाचक है, यहां पर सूर्य जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यह किसी विशेष वस्तु का, मतलब किसी विशेष वस्तु, ठीक है, यह व्यक्ति का नाम, तो ये आपका राइट आंसर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सूर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? किताब है, ईमानदारी, विद्यालय या फिर आपका अध्यापक? जो आपकी भाववाचक संज्ञा कौन सी है इसमें से? बताइए कौन सी होगी? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? क्या हो सकता है? तो देखिए, ये आपकी भाववाचक संज्ञा जो ईमानदारी होती है ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि देखिए किताब जो है ये निर्जीव है। ठीक है, विद्यालय है निर्जीव है। ठीक है, तो ये मतलब भाव, जो ये पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो भाववाचक संज्ञा आपका ईमानदारी हो जाएगा। बी आंसर सही होगा। ये किसी गुण या अवस्था का बोध कराती है। ठीक है, ये जो भाव है ये किसी गुण या फिर अवस्था का बोध कराती है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, पुस्तकालय कौन सी संज्ञा है? पुस्तकालय जो है ये कौन सी संज्ञा है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? पुस्तकालय कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, विशेषण? बताइए जो पुस्तकालय है ये क्या है? तो देखिए, यहां पर जो समूह उत्पन्न हो रहा है पुस्तकालय में, ठीक है, ये पुस्तकों के समूह को दर्शाता है। यहां पुस्तकालय में क्या होता है? ये समूह को दर्शाता है। तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, व्यक्तिवाचक नहीं होगी, जातिवाचक भी नहीं होगी, विशेषण भी नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाय शब्द कौन सी संज्ञा है? जो गाय है ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया? बताइए क्या हो सकता है? गाय शब्द कौन सी संज्ञा है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है? तो देखिए, गाय शब्द कौन सी संज्ञा है? गाय, देखिए जो गाय है ये एक जातिवाचक है। ठीक है, जातिवाचक, क्योंकि ये किसी जाति या वर्ग को दर्शाता है। जो गाय है ये किसी गाय, मतलब गाय जो है ये जाति को दर्शा रहा है। ठीक है, ये वर्ग को भी दर्शा रहा है। तो ये आपकी जो गाय है ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ए आंसर सही होगा। व्यक्तिवाचक नहीं होगा, गलत होगा। भाववाचक भी नहीं होगा, क्रिया भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। गाय जातिवाचक संज्ञा है। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सैनिकों का सही संज्ञा प्रकार क्या होता है? जो सैनिक होते हैं इसका सही संज्ञा प्रकार क्या होता है? जातिवाचक होता है, व्यक्तिवाचक होता है या समूहवाचक या भाववाचक? जो सैनिक होते हैं इसका सही संज्ञा प्रकार क्या है? बताइए क्या? जो देखिए सैनिक होते हैं ये एक समूह है, सैनिकों का समूह तो होता है, तो ये समूहवाचक को दर्शाता है। ठीक है, ये एक समूह का बोध कराता है जो सैनिक होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? अब बताइए, पेड़, वन, फूल या फिर जड़? जो समूहवाचक संज्ञा है इसमें कौन सी है? बताइए क्या हो सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल क्वेश्चन है। बताइए समूहवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें से? तो देखिए, पेड़
पेड़ तो समूहवाचक नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। वन, फूल, फूल भी एक होता है, जड़, जड़ भी एक होती है। अब यहां पर वन है, ठीक है, ये पेड़ों के समूह को दर्शाता है। जो वन होते हैं ना, यहां पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो ये क्या, जो वन होता है ये समूह को दर्शाता है, ठीक है, ये समूह को दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सुख और दुख किस प्रकार की संज्ञा है? सुख है और दुख है, ये किस प्रकार की संज्ञा है? क्या हो सकता है इसका राइट? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, सुख दुख, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए, सुख और दुख, ये मतलब भाव को ही तो प्रकट कर रहा है। सुख दुख ये भाव या अवस्था को दर्शाते हैं। सुख दुख ये मतलब भाव को दर्शाते हैं, अवस्था को दर्शाते हैं। तो सुख दुख किस प्रकार की संज्ञा है? ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। राइट आंसर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो नदी होती है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? गंगा, सरिता, झरना, नाला, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या हो सकता है बताइए? नदी, नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो देखिए, नदी का आपका, नदी गंगा होगा नहीं, ठीक है, गंगा कैसे होगा? नदी का नहीं होगा। देखिए, नदी बहती है, ठीक है, झरना, झरना अलग होता है, नाला, नाला भी अलग होता है। तो नदी, सरिता, सरिता मतलब बहना, तो नदी सरिता बहती है। तो राइट आंसर क्या है? ये नदी का समानार्थी शब्द है, ठीक है, जो सरिता है ये समानार्थी शब्द है किसका? नदी का, सरिता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरिता हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, बच्चों शब्द में कौन सी संज्ञा है? जो बच्चों हैं इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है? जो बच्चों हैं, बच्चों, ये मतलब कौन सी संज्ञा है इस शब्द में? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बच्चों शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, बच्चों ये क्या दर्शा रहा है? बताइए क्या हो सकता है? व्यक्तिवाचक नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, नहीं होगा। जातिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, यहां पर यह किसी जाति के सभी बच्चों को संदर्भित कर रहा है। क्या कर रहा है? मतलब किसी जाति के समूह को संदर्भित कर रहा है, जाति के सभी बच्चों को, ठीक है। तो समूहवाचक भी नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं होगा, क्योंकि जातिवाचक होगा, क्योंकि ये एक किसी जाति के सभी बच्चों को संदर्भित कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर जातिवाचक हो जाएगा। बच्चे शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, हम किस प्रकार का सर्वनाम है? हम, अब यहां पर हम जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? क्या हो सकता है? देखिए, हम किस प्रकार का सर्वनाम है? तो देखिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। तो देखिए, यह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को समूह को दर्शाता है। जो हम है ना, ये किसी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है। तो यहां पर हम किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक नहीं होगा, संबंधवाचक भी नहीं होगा। हम, ठीक है, किसी मतलब व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है, तो पुरुषवाचक ही तो हो जाएगा। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, वे कौन सा सर्वनाम? अब यहां पर वे जो है ये कौन सा सर्वनाम है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? वे। तो यहां पर वे भी देखिए पुरुषवाचक ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी किसी समूह को इंकित कर रहा है, ठीक है, ये भी किसी समूह को इंकित कर रहा है वे। तो इसका भी आपका पुरुषवाचक ही हो जाएगा, संकेतवाचक नहीं होगा, ये गलत होगा, ठीक है, तीनों के तीनों। तो यहां पर पुरुषवाचक ही हो जाएगा सर्वनाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस शब्द को कौन सा सर्वनाम है? अब इसमें, इस शब्द है ना, इसमें कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक है, संकेतवाचक है, संबंधवाचक है या प्रश्नवाचक है? इसमें बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इस शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए, इस जो है ये आपका पुरुषवाचक नहीं होगा, क्योंकि ये इस नहीं होगा, ठीक है, संकेतवाचक। अब यहां पर संकेत हो रहा है इस, ठीक है, संबंध भी नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, तो यहां पर संकेत हो रहा है, तो संकेतवाचक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यह किसी वस्तु या व्यक्ति को और संकेत कर रहा है, इस। अब इस कहते नहीं है इसको, तो ये संकेत कर रहा है, तो यहां पर संकेतवाचक हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस कौन सा सर्वनाम है? अब जिस आ गया, जिस, बताइए क्या हो सकता है? जिस कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक है, संकेतवाचक है, संबंधवाचक है या फिर निश्चयवाचक है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो देखिए, जिस, यहां पर पुरुषवाचक नहीं होगा, गलत होगा, संकेतवाचक भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? जिस, जिसको, तो यहां संबंध हो रहा है, ठीक है, यह दो वाक्यों को जोड़ता है।
जिसको, यानी ये दो वाक्यों को जोड़ता है, ध्यान रखना है, दो को, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका संबंधवाचक हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है। अब यहां पर आ गया विशेषण, जो निम्नलिखित में से विशेषण, बड़ा घर पढ़ाई, देखना, विशेषण बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, विशेषण शब्द कौन सा है। तो देखिए विशेषण शब्द आपका किसी संज्ञा की विशेषता को बताता है, वही विशेषण होगा, ठीक है। तो यहां पर घर, घर नहीं है, बड़ा जो है ना, ये किसी संज्ञा की विशेषता को बता रहा है, बड़ा, ठीक है। देखिए पढ़ाई भी नहीं है, देखना, ये क्या है, मतलब विशेषण शब्द कौन सा है, तो विशेषण पूछ रहा है ना, तो विशेषण वो होता है जो किसी संज्ञा की विशेषता को बताता है। तो यहाँ विशेषता को क्या बता रहा है, बड़ा, ये बड़ा है, ये बड़ा आदमी है, ये विशेषता है, ठीक है। तो राइट आंसर ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, गुणवाचक, सॉरी, नीला कौन सा विशेषण है। अब यहाँ पर नीला जो है ये कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है, संकेतवाचक है, प्रमाणवाचक है, या पर संबंधवाचक है, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। नीला जो है ये कौन सा विशेषण है, बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए नीला जो है यहां पर गुणवाचक, मतलब यह रंग गुण को दर्शाता है, यहां पर गुण को ही तो दर्शा रहा है। जो नीला जो रंग है यहाँ पर ये नीला गुण है, मतलब इसमें जो ये गुणवाचक होगा क्योंकि इसके गुण को दर्शा रहा है, नीला है ये। संख्यावाचक नहीं होगा, गलत, परिमाण भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर संबंध भी नहीं हो रहा है। तो नीला क्या है, गुणवाचक विशेषण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, तीन शब्द कौन सा विशेषण है। अब यहाँ पर तीन आ गया, तीन जो शब्द है ये कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, संबंधवाचक है, गुण, सॉरी तीन शब्द, बताइए तीन शब्द। तो देखिए यहां तीन शब्द है ना, ये गुणवाचक तो नहीं है क्योंकि यहां पर देखिए तीन आ रहा है, तो संख्यावाचक हो जाएगा, क्योंकि इसमें संख्या आ रही है ना तीन, परिमाण भी नहीं होगा, संबंध भी नहीं होगा, क्योंकि यहां संख्या को दर्शाता है ये तीन, ठीक है, संख्या को ही तो दर्शा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, संख्यावाचक हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, चला गया में क्रिया कौन सी है, चला गया, इसमें क्रिया कौन सी है, चला गया, चला गया, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। चला गया, तो ये बिल्कुल संपूर्ण क्रियापद है, मतलब वो तो चला ही गया, ठीक है। ये क्रिया कौन सी है बताइए, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। देखिए चला, चला ये नहीं होगा, बिल्कुल चला गया, गया नहीं, नहीं चला गया, ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखता है में कौन सी क्रिया है, जो लिखता है इसमें क्रिया क्या है, सकर्मक, अकर्मक, या फिर सहायक या विशेषण, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो सकता है। लिखता है कौन सी क्रिया है, तो देखिए जो यहां पर क्रिया कर्म की आवश्यकता करती है, जो लिखता है इसमें क्या है, कर्म की, कर्म, ठीक है, कर्म की आवश्यकता रखती है, जो कर्म की, तो कर्म की आवश्यकता, सकर्मक ही तो होगा, सकर्मक में हम कर्म की आवश्यकता रखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, अकर्मक नहीं होगा, ये तीनों गलत होंगे, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी कौन सी संज्ञा है, पानी जो है कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, बताइए क्या हो सकता है। पानी तो सीधा सीधा सिद्धांत है, जो पानी है जात तो है ही नहीं, व्यक्ति भी नहीं है, भाव भी नहीं है, तो द्रव्य है, द्रव्य क्या है, पानी क्या है, द्रव्य है, द्रव ही तो है, तो द्रव्यवाचक हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का, रोहन, स्कूल, पुस्तक, बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताइए क्या हो सकता है। देखिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो आपका किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो यहां पर आपका लड़का है, लड़का व्यक्ति नहीं है, रोहन, रोहन यहां पर किसी विशेष व्यक्ति का नाम आ रहा है, ठीक है, स्कूल ये भी नहीं, पुस्तक ये भी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, रोहन, रोहन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है, यहां पर जो ईमानदारी है ये किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। देखिए ईमानदारी है, इसमें आपका भाव प्रकट हो रहा है, ये एक गुण को दर्शाता है, ठीक है, किसको दर्शाता है, ये एक गुण को दर्शाता है, इसमें भाव प्रकट हो रहा है। तो राइट आंसर ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, राइट आंसर ए आंसर सही हो जाएगा। जातिवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, द्रव्यवाचक भी नहीं होगा, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेना कौन सी संज्ञा है, अब यहां पर सेना आ गई, सेना, सेना व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक। तो देखिए सेना में होता है, क्या होता है, सेना क्या है, सेना में एक समूह होता है, तो सीधी सीधी बात है सेना
यह सैनिकों के समूह को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? समूह को दर्शाता है। यहां पर सैनिक समूह है, तो ये कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में संज्ञा कौन सी नहीं है? निम्नलिखित में संज्ञा कौन सी नहीं है? खुशी, दौड़ना, आकाश, फूल, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? कौन सी संज्ञा नहीं है? तो देखिए यहां पर खुशी नहीं, मतलब ये गलत होगा। संज्ञा कौन सी नहीं है निम्नलिखित में संज्ञा? अब यहां पर खुशी जो है ये संज्ञा है। दौड़ना, देखिए दौड़ना ये एक क्रिया है। ठीक है, ये पूछ रहा है संज्ञा नहीं है, तो यहां पर दौड़ना जो है ये संज्ञा नहीं है। ठीक है, ये एक क्रिया है। क्या है? क्रिया है दौड़ना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दौड़ना हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कांच किस प्रकार की संज्ञा है? कांच जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, बताइए क्या हो सकता है? कांच। तो सीधी सी बात है, देखिए जातिवाचक कांच होता नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं होता। कांच जो है ये एक पदार्थ को दर्शाता है। ये क्या है? पदार्थ है कांच। ठीक है, तो ये एक द्रव्यवाचक होगा। ठीक है, कांच को पिघला देते हैं तो द्रव के रूप में हो जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो देखिए, अगला देखिए, माली शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, बताइए। माली, तो माली जो है ये देखिए व्यक्तिवाचक नहीं होगा। माली जातिवाचक हो सकता है, देखिए समूहवाचक भी नहीं होगा। माली एक ही तो है। देखिए जो माली है ये एक वर्ग है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये एक वर्ग को दर्शाता है। जो माली है ये एक वर्ग को दर्शाता है। ठीक है, तो ये वर्ग हो गया, तो आपका जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, पंछी शब्द संज्ञा प्रकार क्या है? पंछी शब्द का संज्ञा प्रकार क्या है? पंछी का भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, समूहवाचक, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? पंछी शब्द का संज्ञा प्रकार, पंछी शब्द का संज्ञा प्रकार क्या है? क्या हो सकता है? देखिए पंछी भाव प्रकट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति भी नहीं है, तो पंछी एक जाति में चला जाएगा। ये किसी वर्ग को दर्शाता है। पंछी जो है ये किसको दर्शाता है? ये एक वर्ग को दर्शाता है। ठीक है, पंछी, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, समूह नहीं होगा पंछी, तो इसका ये वर्ग को दर्शा रहा है, तो ये जाति में चला जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा कौन सी संज्ञा है? हवा जो है ये कौन सी संज्ञा है? बताइए। भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? हवा जो है कौन सी संज्ञा है? तो हवा, देखिए हवा भाववाचक, हवा भाव से क्या मतलब है? गलत होगा। तो देखिए हवा द्रव्यवाचक हो जाएगा, क्योंकि ये एक पदार्थ को दर्शाता है। ठीक है, ये भी एक पदार्थ को दर्शाता है, समूह होगा नहीं, जाति होगा नहीं, तो ये एक द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, हवा पानी मतलब एक ही बात है, तो ये एक पदार्थ को दर्शाता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान किस प्रकार की संज्ञा है? जो ज्ञान है ये किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? ज्ञान। अब यहां पर ज्ञान हो रहा है, ज्ञान में भाव प्रकट हो रहा है, ज्ञान में। ठीक है, भाव, तो यहां भाव प्रकट हो रहा है, तो भाववाचक हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। यहां पर यह एक गुण को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है? गुण को दर्शाता है, भाव मतलब ज्ञान, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, तुम कौन सा सर्वनाम हो? तुम हो ना, ये कौन सा सर्वनाम है? तुम, बताइए क्या हो सकता है? निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तुम कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए तुम कौन सा सर्वनाम है? तुम जो है निश्चयवाचक है क्या? तो देखिए तुम पुरुषवाचक हो जाएगा। ये एक व्यक्ति का बोध कराता है। किसका क्या कराता है? तुम, ये एक व्यक्ति को ही तो बोध करा रहा है तुम, तो ये एक पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है, निश्चयवाचक नहीं होगा। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, मेरा किस प्रकार का सर्वनाम? मेरा जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, संकेतवाचक, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? मेरा किस प्रकार का सर्वनाम है, बताइए। तो देखिए मेरा, तेरा पुरुषवाचक तो होगा नहीं, यहां पर संबंध हो रहा है, ये एक संबंध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये एक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, संबंध को दर्शाता है, तो ये संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, ये किस प्रकार का सर्वनाम है? अब यहां पर ये आ गया, ये किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए। निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, संकेतवाचक है, पुरुषवाचक है, बताइए क्या हो सकता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, यह जो है यह किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, या तो किसी वस्तु की ओर कर रहा है या किसी व्यक्ति की ओर कर रहा है।
तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक नहीं होगा, ठीक है, संबंधवाचक नहीं होगा, किसी मतलब वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, तो ये संकेतवाचक हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई किस प्रकार का सर्वनाम, अब यहां पर कोई आ गया, कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, कोई। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो कोई है ये एक अनिश्चितता को दर्शाता है, कोई मतलब कोई अनिश्चित है, कोई अनिश्चित है, तो फिर अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, अच्छा है, दौड़ना है, खुशी है, या फिर आपका लड़का है, बताइए कौन सा शब्द विशेषण है, यहां पर विशेषण कौन सा शब्द होगा, बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए अच्छा जो है यह किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को बताता है, जो अच्छा, ठीक है, दौड़ना नहीं है, गलत है, खुशी, खुशी क्या है, ये विशेषता को नहीं, खुशी हो रही है मुझे, तो लड़का, लड़का क्या है, कुछ नहीं, अच्छा मतलब अच्छा, तो ये एक विशेषता को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर मतलब कौन सा शब्द विशेषण है, तो अच्छा हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, तीखा शब्द कौन सा विशेषण है, जो तीखा है ये कौन सा विशेषण है, बताइए क्या हो सकता है, गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक, या फिर संबंधवाचक। तीखा, तीखा, ये तो बहुत तीखा है, तो ये स्वाद या गुण को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, स्वाद को दर्शाता है, या फिर यह गुण को दर्शाता है, ठीक है। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये गुणवाचक हो जाएगी, ठीक है, गुणवाचक संज्ञा हो जाएगी, ये आंसर से गुणवाचक विशेषण, ठीक है, कौन सी विशेषण को दर्शाता है, गुणवाचक को दर्शाता है, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, दो कौन सा विशेषण है, दो बताइए, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, संबंधवाचक, गुणवाचक है। तो देखिए यहाँ पर संज्ञा आ रही है, तो सीधा सीधा मतलब है ये स्वाद, मतलब स्वाद या गुण को मतलब सॉरी, ये देखिए दो मतलब जो ये संख्यावाचक हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, संख्या को ही तो दर्शा रहा है, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, मुझे पढ़ना पसंद है, ये इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है, सहायक है, या आपकी विशेषण है, क्या होगा, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए। मुझे पढ़ना पसंद है, क्या होगा, तो देखिए मुझे पढ़ना पसंद है, ये किसी कर्म को अपेक्षा नहीं रखता है, ये किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रखता है, कर्म की अपेक्षा नहीं रखता है ये, तो ये अकर्मक हो जाएगा, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, तो ये किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रख रहा है, तो यहाँ पर अकर्मक हो जाएगा, ठीक है, सकर्मक नहीं होगा, अकर्मक होगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, राम खाना खा रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है, राम जो है खाना खा रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है, बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए राम खाना खा रहा है, ये एक सकर्मक क्रिया है, क्यों क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म कर रहा है, कर्म, कर्म ही तो कर रहा है, वो खाना खा रहा है, मतलब खाना, खाना क्या है, कर्म कर रहा है, तो राइट आंसर अकर्मक क्रिया हो जाएगी, वो सॉरी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, कर्म कर रहा है, तो राइट आंसर ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके आज हिंदी क्लास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया चारों के चारों टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्लास को जरूर देख लेना, और जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें चारों के चारों टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रीट की तैयारी करा रहा हूँ टॉपिक वाइज, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब मिलते हैं कल इसी टाइम पर अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।